आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की एक चौंकाने वाली कहानी की ओर। ये कहानी है प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की, जो न केवल पर्यावरण को बर्बाद कर रही है बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी और सांस्कृतिक धरोहर को भी खतरे में डाल रही है। दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में बागेश्वर जिले में हो रहे अनियंत्रित सोपस्टोन खनन पर सख्त नाराजगी जताई है। बागेश्वर में इस समय 160 से ज्यादा खदानें हैं। एक खबर के मुताबिक कंडा तहसील के कुछ गांवों में खनन के कारण गरीब ग्रामीण लगातार प्राकृतिक आपदाओं के खतरे में जी रहे हैं। सोपस्टोन एक प्रकार की चट्टान है जिसमें मुख्य रूप से टैल्क नामक खनिज पाया जाता है। इसका उपयोग किचन काउंटर, सजावटी सामान और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में भी किया जाता है। भारत में राजस्थान और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सोपस्टोन के भंडार हैं। सोपस्टोन को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये छूने पर साबुन की पट्टी जैसा लगता है। खनन के कारण सबसे बड़ा खतरा है भूस्खलन और भूमि धसाव। 2022 में जोशीमठ में सड़कों और घरों में दरारें पड़ने की खबरें आपने सुनी होंगी। अब वही हाल बागेश्वर के कंडा कन्याल जैसे इलाकों का हो रहा है। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA संस्था के मुताबिक भूमि धसाव तब होता है जब जमीन के नीचे की सामग्री खिसकने लगती है। ये खनन पानी निकालने, मिट्टी के कटाव या भूकंप जैसे कारणों से हो सकता है। खनन के कारण ढलानों की संरचना कमजोर हो रही है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, खासकर मानसून के दौरान। हरियाली और सुरक्षा दीवारों की कमी है, जल और वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। सांस्कृतिक धरोहर पर असर पड़ रहा है। बागेश्वर की पारंपरिक कुमाऊनी बाखली मकान जो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी टिके रहते हैं, अब खनन के कारण कमजोर हो रहे हैं। कंडा तहसील का कालिका मंदिर जो 10वीं सदी का माना जाता है, ये भी अब दरारों से जूझ रहा है। ये मंदिर स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस पूरी हालत पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन भारी मशीनों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। राजस्व अधिकारियों और वन पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जे की जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को खनन स्थलों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले हैं। अदालत ने कहा कि ये सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति पर हमला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बागेश्वर की नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या विकास की ये कीमत हमें मंजूर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ ऐसी ही और कहानियों के लिए। धन्यवाद।